उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बिसात बिछाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। लखनऊ से शुरू हुआ मंथन का ये दौर अब गाजियाबाद से लेकर आगरा तक फैल चुका है। दरअसल बीजेपी इस वक्त ट्रिपल एस यानी संघ, संगठन और सरकार के बीच उस तालमेल को बैठाने में जुटी हुई है जिसकी कमी ने पिछले कुछ चुनावों में पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। आज की हलचल की बात करें तो सबकी नजरें गाजियाबाद पर टिकी हुई हैं, जहां पश्चिम क्षेत्र की समन्वय बैठक चल रही है। ये वो क्षेत्र है जहां किसान समीकरण और स्थानीय नाराजगी को साधना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन बीजेपी यही नहीं रुकने वाली। कल का एजेंडा और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की ताकत को परखा जाएगा और इस सिलसिले की अगली कड़ी 7 मार्च को आगरा में देखने को मिलेगी, जहां ब्रज क्षेत्र के दिग्गजों के बीच रणनीति तैयार की जाएगी। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम का फ्लैशबैक देखें तो इसकी शुरुआत 28 फरवरी को अवध क्षेत्र की लखनऊ बैठक से हुई थी, जिसके बाद 1 मार्च को वाराणसी और 2 मार्च को मुख्यमंत्री के गढ़ गोरखपुर में जमीनी हकीकत का जायजा लिया गया था। इन बैठकों का सबसे बड़ा संकेत मंत्रिमंडल में फेरबदल और संगठन में नई जान फूंकने को लेकर मिल रहा है। माना जा रहा है कि परफॉर्मेंस या पावर का एकमात्र पैमाना होगी। लेकिन इन चुनावी तैयारियों के बीच बनारस की धरती से उठा एक विवाद पार्टी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। मामला उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ है। बनारस पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य से जब शंकराचार्य को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने बेहद सधे हुए लेकिन चौंकाने वाले अंदाज में कहा, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान हैं, वे कहीं भी आएंगे जाएंगे तो भक्त उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने खुद को राम, शिव और कृष्ण का भक्त बताते हुए शंकराचार्य के अभिनंदन की बात कही। ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश सरकार और शंकराचार्य के बीच तल्खी जग जाहिर है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बिना नाम लिए मर्यादाओं के पालन की बात कही थी और यहां तक कहा था कि सिर्फ नाम के आगे शंकराचार्य लिख लेने से कोई शंकराचार्य नहीं हो जाता, वहीं डिप्टी सीएम को उन्हें भगवान बताना सरकार के भीतर दो अलग अलग सुरों की और इशारा कर रहा है। अब यहाँ पेश ये है कि एक तरफ शंकराचार्य पर पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हुए जिसे उन्हें साजिश बताया और फिलहाल उन्हें अदालत से राहत मिली हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन उनकी मान्यता पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में बीजेपी की इन समन्वय बैठकों के बीच केशव मौर्य का ये भक्ति मोड़ क्या किसी बड़े डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, या फिर ये 2027 से पहले संतों और सनातन समर्थकों के बीच पैदा हुई नाराजगी को थामने का एक जरिया है। 2027 की डगर पर निकली बीजेपी के लिए ये समन्वय सिर्फ दफ्तरों की बैठकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसे सरकार के मंत्रियों के इन विरोधाभासी बयानों और संतों के साथ चल रहे इस शीत युद्ध को भी सुलझाना होगा। क्योंकि अगर आस्था और प्रशासन के बीच की ये दरार बढ़ी तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल सकता है। अब देखना यह है कि समन्वय का ये दौर और केशव मौर्य का ये अभिनंदन वाला बयान बीजेपी की चुनावी नैया को कितनी मजबूती देता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।